नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। खतसिल गांव के अंतर्गत अलसी गांव के आराध्य देव महेश्वर देवता करीब 14 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद हरिद्वार यमुना जी में शाही स्नान संपन्न कर सकुशल वापस लौट आए। वहीं रविवार सुबह 4 बजे हरिद्वार में पवित्र शाही स्नान के बाद सोमवार की सुबह यमुना जी का स्नान कराने के बाद देव चिन्हों, डोरियों व छड़ी मंदिर में विराजमान हुए। इस दौरान ग्रामीण भक्तों ने अपने आराध्य का भव्य स्वागत किया। हरिद्वार से वापसी यात्रा के दौरान देवता का सभावाला, हरबटपुर, विकास नगर, कालसी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और आज सुबह करीब 5 बजे यमुना जी का स्नान कराया गया। उसके बाद सैया बाजार देव चिन्ह पहुंचे, जहां बाजार वासियों ने जोरदार स्वागत किया। करीब 1 बजे देवचिन्ह अलसी गांव पहुंचे, जहां अलसी गांव के लोगों के साथ ही आसपास से आई भारी भीड़ ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। देवचिन्ह दोपहर करीब 2 बजे मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कराए गए। इस मौके पर देवता के हारोल लिखने वाले श्याम सिंह चौहान, गायक सीताराम चौहान, मंदिर निर्माण कराने वाले कारीगर सुरेंद्र शाह, विपिन खन्ना आदि लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं देवता के मंदिर में विराजमान होने के बाद गांव की महिलाएं एवं बेटियां हारुल पर जमकर नाची। इस दौरान कुल पुरोहित बारूदत्त शर्मा, देव पुजारी दिनेश सिंह बिष्ट, वजीर कुंदन सिंह बिष्ट, भंडारी राजेंद्र बिष्ट, देवमाली जयपाल सिंह बिष्ट, रूप राम बिष्ट, नारायण सिंह पवार, अमर सिंह चौहान, सिगाराम बिष्ट, पूर्व प्रधान अजब सिंह बिष्ट, जनक सिंह बिष्ट, श्रीचंद बिष्ट, महावीर बिष्ट, रमेश बिष्ट, खुशीराम बिष्ट, अनिल बिष्ट और परम सिंह बिष्ट सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे। हर कार्य में अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी मेरी महाराज से विनती रहेगी। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता। हमें जो आदेश हुआ था सुभा सिंह बिष्ट जी और अक्षय गांव के कुछ लोगों के सानिध्य में कि ये महाराज के लिए कुछ लिखना है, तो श्याम सिंह चौहान जी और उन्हें जिम्मेदारी दी गई। हो सकता है महाराज का एक हमारे लिए एक निमंत्रण भी हो। हमने प्रयास किया है लिखने का, गाने का भी, और हो सकता है गलतियां भी रही होगी, लेकिन अभी इस गाने को जो आप सुने थे ये पूरा नहीं है। पूरा ये कल हमने इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। इसमें ना अभी तक कुछ म्यूजिक बना है, ना इसकी कास्टिंग हुई है। ये एक रफ ट्रैक है और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा बनेगा अगर महाराज की कृपा रही। जैसे आपके ऊपर, अस्सी गांव के ऊपर है कि एक गांव के लिए जो है महाराज की इतनी कृपा रही। हमने भी मंदिर बनाए, खत लेबल के लिए भी सहयोग कर रहे हैं मंदिर बनाने का, और गांव में भी हमने मंदिर बनाया है। तो हम इसको बखूबी जानते हैं कि जो है मंदिर बनाने के लिए एक कर्तव्य निष्ठा आदमी के अंदर होनी चाहिए। महाराज जो है मन पछाड़ो कि आदमी का जब मन भी हो सही ना, तो ये लाखों का नहीं, करोड़ों का मंदिर बनवा सकते हैं महाराज। हमने ऐसा देखा है, महसूस किया है कि जब हमने मंदिर डिमो में अपने गांव में परशुराम महाराज जी का मंदिर है, जब हमने उसको एक शुरुआती तौर पे हमने शुरू किया था, तो हमारे पास समिति में परशुराम महाराज जी का भंडारी भी 2 लाख रुपए थे। इसलिए कह रहा हूँ कि महाराज को जो बनना होता है ना, तो वो मन देखते हैं। तो उससे शुरुआत करा कि चलो मंदिर बनाना है। शुरुआत हुई और फिर जो है लोगों को लगा कि नहीं, मंदिर तो बहुत सारे नीचे प्लेन्स में बहुत मंदिर बने हुए, अच्छे मंदिर बने हुए। अपनी जो हमारी जो संस्कृति काष्ठ कला की है, जो है हमारे लकड़ी के पत्थरों के मंदिर, तशना बांडा, हिमाचल से मिस्त्री आए थे, वहाँ जामना में थे, उनको बुलाया और जैसे उनके सामने हमने बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी। ठीक है, लकड़ी के बारे में बात हुई, तो उन्होंने ठेका बोला।
देवता है। देवता के नाम सब अनेक हैं लेकिन रूप एक है। आपने अभी शास्त्र पढ़ा होगा तो हल्ला एक है, ईश्वर एक है। आपने देखा होगा लाखों करोड़े नाम है महाराज जी के, लेकिन रूप एक ही है। आप किसी भी रूप में भगवान को मानेंगे तो भगवान आपको सदैही हमें सुख शांति देगा, लेकिन मन मानने का मन अच्छा होना चाहिए। हम किस श्रद्धा से भगवान को मानते हैं वो हमारी इच्छा होनी चाहिए। तो इस तरीके से अलसी गांव का संकल्प था कि हमें एक अच्छा मंदिर बनाना था। हम लोगों ने इतना सहयोग नहीं कर पाए, फिर भी मैं अलसी गांव के लिए कह रहा हूं कि मेरे तरफ से अलसी गांव के लिए कभी भी कमी नहीं है। आप जो भी कहेंगे मंदिर के सहयोग के लिए, भंडारे के सहयोग के लिए, हम आपके लिए तन मन धन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। साथियों, जो अच्छा काम करते हैं, धार्मिक काम में पैसा लगाते हैं, उसके लिए हम सभी युवा साथियों का, सभी महाराज देवताओं के चरण में जाके हाथ जोड़ के दान देने का काम करते हैं और हम सबको करना चाहिए। इस हाथ से अगर हम दान देते हैं तो पता नहीं किस पीढ़ी में मिलेगा हमको। ये दान करने का मतलब होता है कि हम किसी हाथ से अगर दान करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमको मिलता है। तो ज्यादा ना कहकर मैं आसपास के गांव कनुआ, अलसी, सकनी, जिसे भी खत के गांव, हमारे सिलगांव के सभी खत के लिए बहुत बहुत एक सौभाग्य का विषय है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि हर गाँव में हमारे मंदिर अच्छे बन रहे हैं। अलसी गाँव के मंदिर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक और अपने पत्रकार बंधुओं को, गाँव वालों को कह देता हूँ, आपने हमको कोई काम सौंपा था, आपकी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके द्वारा आपको पानी के टैंकर की जो व्यवस्था दी थी वो मुझे एप्लीकेशन दी। मैंने एसडीएम को बोला, एसडीएम के द्वारा आपके यहाँ पानी की व्यवस्था भी करा दी है। आगे भी भविष्य में अगर आपके गांव में पानी नहीं आता तो परमानेंट टैंकर व्यवस्था की हम करने के लिए आपको कहते हैं, आप हमें बताइए, परमानेंट टैंकर आपके गाँव में लगवा देंगे। और बनाने की, तो मंदिर तो यहाँ के जो गांव का व्यवहार, गांव की जो भक्ति और श्रद्धा थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। अच्छा, रही बात कारीगरी की, तो कारीगरी तो कुदरती महाराज अंदर भेज देता है कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, कहाँ से क्या करना है, ये तो कुदरती फिर बनाते बनाते आ जाती है। सबसे बड़ी बात आप सबकी है जिन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत करी है, और एक छोटे गांव के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। और मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने भी लोग आज यहाँ आए हैं मंदिर को दिव्य बनाने के लिए, इन सब का भी धन्यवाद देता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है, जबकि मेरा हिसाब किताब आप लोग पहले राजाई पाई कर चुके हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा कि मेरे को दुगना मिल गया हो। आज मैं धन्य हूँ। सर, इसके अलावा और जगह कहीं कहाँ आपके द्वारा जो मंदिर बनाए जा रहे हैं कहाँ है? मंदिर सबसे प्रथम तो मैंने कोटा में ही बनाया, कोटा तबलाड़ में, फिर गांगरो बनाया है, देव में बनाया है, मगरौली में बनाया है, टेपो में बनाया, सैंसा में बनाया है, इधर बिरौड़ में, टिकरी और जनपद उत्तरकाशी में, पूरा गांव में तो बहुत बड़ा मंदिर बनाया। तो कहीं अभी काम चल रहा, मेरा मेवड़ा में चल रहा काम, खोबो में काम चल रहा है।
तो कई जगह सर महाराज की कृपा है, महाराज का आशीर्वाद है। आगे क्या हुआ है सर, क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश है? क्षेत्रवासी सर बहुत धन्यवाद के पात्र है और बहुत ही श्रद्धा है इनके अंदर, बहुत ही श्रद्धालु है जो इतने लोग यहाँ पे कितनी भीड़ उमड़ पड़ी है। तो क्षेत्रवासियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जी सबसे पहले आपने हमारा प्रचार भी किया है, आपने हमारे को आगे पहुँचाया है, नहीं तो हमें कौन जानता मिस्त्री है। धन्यवाद। सबसे पहले अपने सभी ग्रामवासियों सर आपकी वीडियो बोलो महेश्वर महाराज की, बोलो महेश्वर महाराज की, काली मैया की, काली मैया की, कैलू महाराज की, कैलू महाराज की। सभी श्रद्धालुओं का अलसी आगमन पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। महाराज जी अपने मंदिर की ओर विराजमान होने जा रहे हैं और सभी भक्तगण महाराज के साथ साथ जय जयकार हमारे बीच कुछ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अस्सी गांव का सहयोग और महाराज की कृपा रही कि ये बहुत शॉर्ट टाइम में इस गीत लिखने का जो मौका मिला है। और मैं महाराज के साथ साथ पूरे गांव से क्षमा मांगता हूं कि शायद गीत में बहुत सारी कमियां खामियां हो सकती है, उसे कोई माइंड ना करें, क्योंकि देव का गीत इच्छा वैसे भी में कम से कम 4 गीत वाले कि मैंने और सिनेमा सीताराम चौहान जी ने जितने भी देव के जागड़ी गीत हमें भी कोशिश करो चलो हमारे बिना किसी लिखो चाहे, लेकिन हर बार हर अच्छी गीत बाजी ना हमें कोशिश करो कि अच्छी गीत बाज हो तो हमें तो तुम्हें हमारे भी तारीफ हमारे भी इज्जत हो। लेकिन आप लोगों का सहयोग इतना रहा और जो आप लोगों की मेहनत थी, हम दोनों डिस्कस कर रहे थे मंदिर को देखते हुए कि इच्छा अच्छा मंदिर शौक न बाजे, लेकिन अगर महाराज की कृपा रहे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है। इस मेहनत के लिए समस्त अस्सी गांव के पूरे गांव का, धनपुरी का, रणपुरी का, लालकोटी का, नौकरी वालों का बहुत सहयोग रहा है, वो हमें भी दिखा और आप लोगों को भी दिखा है। यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं कि जो किसी मंदिरों बांधने की योजना बहुत आगे से बांधे ले, लेकिन ये एक विशेषता देव के मंदिरों के ना कि जो उसके हाथ पे कुछ पत्थर ईंट लगने से तोलाई भाई दसो योजना शायद बहुत सालों से बनी होगी, बनाते हैं लोग, लेकिन जब इसका अपना समय दिया हो ना, तुलना रुपए की जरूरत, तुलना को हाथों जोड़ने की जरूरत, तुलना से अपने आप में बच जाओ। तो शायद ये सारी चीजें आज हमको देखने को मिली। और जितने भी अस्सी गाँव के जितने भी लोग हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस गांव में, इस मंच में मैं 25 साल पहले भी कार्यक्रम में आया करता था जब बहुत छोटा होता था। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप जिन्होंने हमें जो है इतना सम्मान दिया है। ये हमें इसलिए लगा है कि हमारा नवनिर्माण का मंदिर का कार्य चला था, इसलिए वो 2 साल ज़्यादा कार्यों में लगे हैं।
और स्नान जो है पहले हमने हरिद्वार करवाया, फिर यमुना पे करवाया है। अब जो है गाँव को। सर आप ये बताएंगे कि महाराज का जो नवनिर्मित मंदिर है उसमें विराजमान होने का कुछ समय, कुछ टाइम, कुछ इस तरीके का पहले से ही पे है या महाराज का अपना टाइम है? नहीं नहीं, ऐसे तय था 12 साल बाद होता था, लेकिन इस बार थोड़ा मंदिर का निर्माण कार्य था, इसलिए थोड़ा 2 साल विलम्ब होने के कारण 14 साल में हो पा रहा है। किस तरीके की खुशी है गांव में, किस तरीके की रौनक है गांव में? खुशी में तो हम आपको बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी है इसका कोई अंदाजा नहीं लगा। आप पुजारी हैं और गांव में जो है ना महाराज को आप पूजते हैं, क्या परंपरा है ये महाराज को, जैसे आपने पीठ में क्या बोले पीठ में लेके जल रहे हैं, क्या इसकी क्या अपनी कला है, क्या शक्ति है इसकी? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि महाराज की जो कला है, महाराज अपने गाँव से हर आदमी के गाँव से दूर रहते हैं, तो इसलिए जो है बीच में महाराज को ले जाना पड़ता है। धन्यवाद, थैंक यू सर। बोलो महेश्वर महाराज की, बोलो महेश्वर महाराज की, काली मैया की, काली मैया की, कैलू महाराज की, कैलू महाराज की। सभी श्रद्धालुओं का अलसी आगमन पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। महाराज जी अपने मंदिर की ओर विराजमान होने जा रहे हैं और सभी भक्तजन महाराज के साथ साथ जय जयकार। ओ हमारे बीच स्नान किया मैंने शिव शक्ति का प्रकट बदमा विष्णु में, और इसी महाराज का जो है इसका मैं शिव से ये प्रकाश हुआ, प्रकाश हुआ। थैंक यू सर। ईश्वर महाराज के मैया के महाराज के आसू महाराज के अम्बे माई के। Thank you.